नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे कि आखिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसके मनाए जाने के पीछे आखिर मूल उद्देश्य है क्या। इसके अलावा इससे जुड़ी भी इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस का इतिहास क्या है। इतिहास के साथ ही हम बात कर लेंगे कि हिंदी जो दिवस है ये मनाया जाता है तो इसके पीछे उद्देश्य के साथ कुछ महत्व भी होगा, तो उस पर भी बात करेंगे। और इसके दौरान संचालित जो विभिन्न गतिविधियां हैं कि आखिर जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है इसके उपलक्ष्य में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन पर भी बात करेंगे। और फिर देख लेंगे कि आखिर भारत के संविधान में राजभाषा को लेकर क्या प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 120 है, अनुच्छेद 343 है। तो इन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। इसके अलावा राजभाषा जो विभाग है उसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो ले लेंगे और सबसे लास्ट में इसी पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी जो दिवस है ये चर्चा में है। तो देखिए, चर्चा में होने के पीछे महत्वपूर्ण है कि अब जो 14 सितंबर है, यानी कि 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, तो जो भी भाषा है उस भाषा के महत्व को और उजागर करना और बढ़ाना, उसको प्रमोट करना और इसके उपयोग को भी प्रोत्साहित करना ताकि लोग इसको अपनाएं, इसको मूल भाषा अपनी बनाएं और देश की जो राजभाषा है उसके रूप में इसे स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हिंदी दिवस के अवसर पर देखें तो आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, पीटी मेंस, जीएससी सेट का, इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये छूट 60% है और 6 दिनों के लिए एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट दिया जा रहा। लेकिन इसमें खास बात, ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो लास्ट तिथि है वो 15 सितंबर 2025 है। यानी इस समय सीमा में ही क्या करना है कि आपको इन कोर्स में नामांकन करवाना है, तभी आप इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात करें कि जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा की कैसे चर्चा होती है, या फिर कहें कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है आखिर ये कैसे कहें तो इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसे मनाया जाना शुरू हुआ। तो देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो कब लिया गया था, तो ये 1949 में 14 सितंबर को लिया गया था। और इसी दिन जो संविधान सभा है उस संविधान सभा ने क्या की थी, तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और इसी कारण से देखें तो ये जो डे है 14 सितंबर, ये क्या बन गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस का तिथि बन गया, डेट बन गया। और इसी दिन को प्रतिवर्ष ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है अपने देश भारत में। इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 343 में भी शामिल किया गया है। और पहला जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया गया था, तो वर्ष 1953 में 1953 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा एक बार और डिटेल में इस पर हम बात करेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ये जो हिंदी भाषा है उस भाषा के यूज को और बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए लोग उसे और अपनाएं और इसे दैनिक जीवन में क्या करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, लोगों तक इसके पहुंच को और बढ़ाने के लिए एक अवसर के रूप में इसे सृजित करने के लिए क्या किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है ये भारत की राजभाषा के प्रति सम्मान और एक तरह से गौरव को व्यक्त करता है। और इसी दिन विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही क्या किया जाता है कि लोगों तक जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो इतिहास है, इसकी जो उपयोगिता है, इसका जो महत्व है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। और हिंदी दिवस के आयोजन से क्या होता है कि हिंदी साहित्य और संस्कृत का जो संरक्षण है उसका भी प्रचार होता है। तो एक तरह से वही बात हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम, वो वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। यही नहीं, प्रमुख जो समारोह और जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं इस डे के अवसर पे उसकी अगर बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सभी जो मंत्रालय हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो हिंदी जो पखवाड़ा है या फिर हिंदी माह के स्तर पे देखें तो इसका आयोजन करते हैं। और इस दौरान हिंदी में जो निबंध लेखन है, वाद विवाद है, कविता पाठ है या अनुवाद जैसी जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन ये विभिन्न जो मंत्रालय हैं, जो विभाग है,
वो आयोजित करते हैं। यही नहीं, जो स्कूल कॉलेज या इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी छात्रों के लिए जो हिंदी है, हिंदी से संबंधित जो भी कंपटीशन है, जो प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, उनका आयोजन करवाया जाता है। और इसमें खास तौर पे हिंदी जो दिवस है उस पर भाषण लिखने के लिए कंपटीशन होता है, या फिर कविता पाठ, या वहाँ भी अनुवाद जैसी जो प्रतियोगिताएं हैं वो कराई जाती है। भारत सरकार के द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो संस्थाओं के स्तर पे या फिर राजभाषा जो गौरव पुरस्कार है उससे उनको सम्मानित किया जाता है, या फिर राजभाषा जो कीर्ति पुरस्कार है उससे उनको सम्मानित किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये हिंदी के प्रचार प्रसार में उनके योगदान को देखते हुए दिया जाता है। तो इस तरह के प्रयास भी किए जाते हैं ताकि जो इसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन करे उसे सम्मानित भी किया जा सके। यही नहीं, हिंदी का जो विकास है, इतिहास है, उसकी अगर बात करें कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है, जो भी अभी तक हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, जो भी मौजूद हैं, उनके अनुसार देखेंगे तो इसका जो नाम है, ये फारसी जो शब्द है हिंद, उससे ही निकला माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इसका जो मीनिंग है वो सिंधु नदी की जो भूमि होती है उस रूप में जाना जाता है। 11वीं सदी की बात करें, 11वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें तुर्क जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने सिंधु नदी के आसपास बोली जाने वाली जो भाषा है उसी को हिंदी कहना शुरू किया, या हिंदी नाम दे दिया। और ये भाषा मानी जाती है कि ये संस्कृत की ही क्या है, एक वंशज है, उसी से निकली हुई है, और अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए कई अवस्थाओं से क्या है, ये गुजरी है। आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका जो स्वरूप है वो भी माना जाता है कि वो 11वीं जो शताब्दी है उसी में क्या हुई थी, वो विकसित हुई थी। और भारत में हिंदी भाषा जो राजभाषा है, जबकि दूसरी जो राजभाषा है उस तौर पे देखेंगे तो किसे माना जाता है, तो वो इंग्लिश को माना जाता है। तो पहले यहाँ पर हिंदी हो जाती है और दूसरी कौन सी हो जाती है, वो हमारे देश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी हो जाती है। अगर हिंदी विश्व की तीसरी स्तर पे देखें तो बोली जाने वाली भाषा इस समय मानी जाती है पूरे दुनिया में कि सबसे अधिक जो अंग्रेजी के भाषी लोग हैं दुनिया में। तो उसके बाद देखेंगे तो चीनी जो मंदारिन भाषा है वो सबसे अधिक बोलने वाले लोग हैं। तो तीसरे स्तर पे देखेंगे तो दुनिया में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, वो हिंदी है। और भारत के अलावा देखेंगे दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, नेपाल, या इस तरह के कुछ भूटान जैसे जो देश हैं वहाँ भी हिंदी बड़े स्तर पे बोली जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने संविधान में हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो राजभाषा है उससे संबंधित क्या कोई लेख मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 और 351 है उस तक राजभाषा से संबंधित जो भी उपबंध है वो यहाँ पर उल्लेखित किए गए। जैसे थोड़ा थोड़ा आर्टिकल पर हम बात कर लेंगे। जैसे 120 की बात करें तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में यहाँ पर उल्लेख मिलता है। खास तौर पे संविधान का जो पार्ट 17 है, जो भाग 17 है, उसमें अनुच्छेद जो 348 है उसके उपबंध के अधीन रहते हुए संसद में कार्य जो है वो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा, इस तरह की बात वहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि वहीं जो 343 आर्टिकल है वो कहता है कि संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख करता है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बात क्लियर तौर पर कही गई है। और यही नहीं, संघ शासी जो प्रयोजन है उसके लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप वहां पर यूज होगा। भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें शामिल जो 22 भाषाएं हैं उसमें से एक जो भाषा है वो कौन सी है, वो हिंदी है। अगर थोड़ा सा राजभाषा विभाग के प्रयास की बात करें तो 2019 से सभी जो 59 मंत्रालय हैं उसमें हिंदी सलाहकार समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया। और अब तक 528 नगर राजभाषा क्रियान्वयन जो समितियां हैं उनका भी गठन किया जा चुका है। यही नहीं, विदेशों में भी देखेंगे जैसे ब्रिटेन के लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई, पोर्ट लुई जैसे जो नगर है वहाँ पर राजभाषा क्रियान्वयन जो समिति है उसका गठन किया गया। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की जो पहल है वो भी की है। और राजभाषा विभाग के द्वारा अखिल भारतीय जो राजभाषा जो सम्मेलन है उसकी भी नई जो परंपरा है वो शुरू की गई है। राजभाषा को देखें तो तकनीक के अनुसार सबसे खास बात है कि विकसित बनाने के लिए जो राजभाषा विभाग है उसने स्मृति आधारित जो अनुवाद प्रणाली है जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंठस्थ बोलते हैं, तो इस प्रणाली का भी निर्माण किया। और विभाग ने 90,000 जो शब्द हैं उनका एक ई महाशब्दकोश भी
बनाया है और मोबाइल ऐप पर और करीब 9000 जो वाक्य हैं उनका ई सरल जो वाक्य कोश है उसको भी तैयार किया है। तो राजभाषा विभाग के इन प्रयासों से सभी जो मातृभाषा को आत्मसात करते हुए जो लोक सम्मत भाषा हिंदी है, विज्ञान सम्मत और तकनीकी जो सम्मत होकर कह सकते हैं कि संपन्न राजभाषा है, उस रूप में हिंदी स्थापित हो रही है और आने वाले समय में होती रहेगी। ये हम सभी के लिए एक लक्ष्य है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो क्यों चर्चा में है, उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, किस उद्देश्य से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इससे जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां संचालित की जाती हैं इस अवसर पे, उस पर हमने बात की और इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान कानून में आखिर कहाँ मिलता है, कौन से आर्टिकल से मिलता है, उस पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 सितंबर, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर? तो इसमें से सही जो उत्तर है उसको आपको हम तक प्रेषित करना है कमेंट के माध्यम से। तो इस तरह से आज हमने बात कर ली कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस है क्या और इससे जुड़े जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।